हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी दिन की यहाँ पे अभी ये जो है ना 1:15 का टाइम है। और जहाँ मैंने परसों अपनी वीडियो का एंड किया था ना, उससे आगे से मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट किया है। और बाकी यहाँ पे अभी जो है ग्रॉसरी का सामान मुझे लगाना था। पूरा स्लिप मेरा फुल हो रखा था, तो मैं इसका फटाफट से जो है ना इसको भी लगाती हूँ। और साथ के साथ लंच की मैं तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैंने लंच ना अभी नहीं बनाया था। नीकू को लेने चली गई थी, वही थोड़ा बहुत किचन का काम निपटाया था मैंने। फिर उसके बाद नीकू को लाने का ही टाइम हो गया था और डुगू भी सो रहा था। और जिस टाइम पे हम चाहते हैं ना कि बच्चे अभी उठे ना, कुछ काम कर रहे हो या फिर बच्चों को लेने गए हो, तो फिर उस टाइम ही बच्चे उठते हैं। तो फिर मैं सोचा अगर मैं चावल वगैरह बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी ना, तो उठ जाएगा वो कुकर की आवाज़ सुन के, सीटी की आवाज़ सुन के ना। तो वैसे तो ऐसे उठता नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे ज़्यादा डर रहता है ना, जिस टाइम पे कहीं जाना होता है, जैसे नीकू को लाने जाना होता है फिर। तो तब फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे मैं साथ के साथ अपनी ग्रॉसरी भी लगा लेती हूँ। और आपके साथ मैं हमेशा हर मंथ अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग शेयर करती हूँ, चाहे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा लेके आऊँ या कुछ भी। तो वही भी मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर करूँगी। और अभी जो है ना ये जूने मैंने मंगा रखे हैं, तो इसमें ना ये 3 आ रखे थे। जैसे जैसे बैक के लिए अलग और जैसे हाथ पैर के लिए अलग। तो आजकल जैसे हम जो है ना सोप नहीं लेके आ रहे हैं, हम जो है बॉडी वॉशर ही यूज़ कर रहे हैं। तो इस बार हस्बैंड ने जो है ना पेयर्स का मंगा रखा था। पिछली बार हमने लक्स का मंगाया था और इस बार हमने पेयर्स का मंगा रखा है। और पेयर्स का मंगाया ना, इस पर एक जूना एक्स्ट्रा आ रखा है ऐसे। तो एक तो हमारे लिए हो जाएगा और एक नीकू के लिए हो जाएगा, क्योंकि अपनी चीज़ें ना बच्चों को यूज़ करने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उसके लिए अलग हो जाएगा। फिर एक और मंगाऊंगी मैं जूना, जो मतलब सबके लिए अलग अलग होना चाहिए, तो उस हिसाब से मंगाऊंगी। बाकी हर मंथ वही चीज़ें आती हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो है ना मैं पहले जैसे इस महीने मैंने एक्स्ट्रा ली, तो अगले महीने कम मंगाऊंगी, उसकी जगह कुछ और मंगा दूंगी, तो यही है। और बाकी यहाँ पे मैंने जो है ना ये बिस्किट मंगाए थे, हस्बैंड ने मंगाए थे मतलब मैं। तो वैसे तो ये बिस्किट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन महंगे हैं। और बाकी क्या है ना कि इनमें मतलब 6 या 8 पीस आ रखे थे सिर्फ बिस्किट, और इस तरह से पैकेट में। और ये बिस्किट जो है ना वो शायद गुड़ का है बना हुआ, और जो रागी का आटा है ना उसका बना हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा है, और लेकिन प्राइस भी इसका काफ़ी महंगा था। बाकी अभी यहाँ पे जो है कलर वाली मिर्च मंगाई थी। वैसे मसाले ना मेरे पास सारे रखे हुए थे, बस एक धनिया ख़त्म हो रखा था। और नमक मंगा रखा है, नमक तो हर महीने हम मंगाते ही हैं। और धनिया पाउडर मेरा ख़त्म होने वाला था इस बार, तो धनिया पाउडर मंगा रखा है। बाकी सब्जी मसाला और कलर वाली मिर्च, बाकी और मसाले हैं घर में सारे। कलर वाली मिर्च थोड़ा सा जैसे हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए बनाओ ना, तो फिर अच्छा लगता है देखने में, वरना सब्ज़ी का कलर ना अच्छा नहीं आता है। तो वो मैंने मंगा रखा है। और जैसे मसाले भी ना मैं 1-1 किलो के मंगा लेती हूँ, 1 या 1.5 किलो के पैकेट आ जाते हैं वो। तो वो हमारे 2 या 3 महीने आराम से चल जाते हैं, मतलब एक्सपायरी वगैरह अच्छे से चेक करके तो हम लेते हैं। और तो इस बार हमारा धनिया ख़त्म हो गया था, धनिया का पैकेट मैंने बड़ा ले रखा था, तो वो भी हमारा 2 महीने चला। और फिर इस महीने ख़त्म हो गया, तो मैंने इस महीने मंगा दिया। तो इस हिसाब से जो है ना हम अपना बजट बनाते हैं, और फिर उसी बजट में हमारा सारा सामान आ जाता है, जिस बजट में हमारा सारा सामान जो है हर महीने आता है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। और बाकी यहाँ पे मैंने आटा भी मंगा दिया था, ऑनलाइन ही आटा मंगाया था मैंने। और बाकी आटा भी आ गया 10 किलो। बस हमें अब चावल मंगाने हैं, चावल अभी रखे हुए थे, तो चावल हम बाद में ही मंगाएंगे। और बाकी यहाँ पे जो है अब मैं दाल फिल कर लेती हूँ। दाल भी हमने 3 से 4 दालें मंगाई थी, मिक्स दाल मंगाई थी। मतलब दाल हमारी पता है 4 से 5 या फिर 6, 7, 8 तक दालें भी हमारी आ जाती हैं, क्योंकि हम दालें बहुत ज़्यादा खाते हैं। और मोटी दाल भी, मतलब जैसे छोले, राजमा, काले चने, 3 दाल तो ये हो जाती हैं। फिर इस बार जो है हमने छोले मंगाए थे बाद में, अभी इस टाइम पे तो नहीं आए थे, लेकिन बाद में हमने मंगाए थे, क्योंकि हमें लगा था छोले हैं, लेकिन छोले ख़त्म हो रखे थे। तो राजमा भी थे हमारे पास। तो काले चने हमने मंगाए थे, लेकिन वो 2 किलो का पैकेट आ गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले महीने भी फिर हमें मंगाना ही होता है, तो कोई बात नहीं। अभी हस्बैंड बोलते कि मैं रिटर्न कर देता हूँ, मैंने कहा नहीं, अभी बाद में भी तो काम आएगी। और दाल जो ये होती दालें तो ख़राब होती ही नहीं है। और मैं क्या करती हूँ, जो दालें बच जाती हैं ना, उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि उनमें जो घुन वगैरह लगता है, जो कीड़े लगते हैं दाल में, वो ना लगे। फ्रिज में रख के नहीं लगते हैं, अगर आप ऐसे ही रख देते हो ना तो लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बार मूंग की दाल है,
और मलका तो हमारे घर में रोज़ ही आती है, मतलब हर महीने आती है मलका की दाल, क्योंकि मलका की दाल हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। और मुझे मिक्स दाल बहुत पसंद है, तो इस बार मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे मिक्स दाल अच्छी लगती है, तो हस्बैंड ने मिक्स दाल भी मंगाई थी। मूँग की दाल, काला चना, ये सारी चीज़ें हो गई थी। और साथ में मैंने जो है ना, मतलब हमारी मलके की दाल बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी। तो मलके की दाल ऐसी होती है ना कि फटाफट से बन जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप उसमें कोई भी मसाला ना डालो, ऐसी जीरे का तड़का लगा दो ना उसमें और नमक मिर्च डाल दो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है वैसे भी। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से दाल भी चढ़ा दी थी। जब तक मैं ग्रोसरी का सामान अपना लगाती हूँ तब तक यहाँ पे दाल भी हमारी बन जाएगी, फिर मैं चावल चढ़ाऊँगी। और बाकी थोड़ा सा काले चने जो पहले के थे वो मैं निकाल दिए कटोरी में, इनको मैं भिगो के रख दूँगी। और मैं जो है फिर रात को या फिर कल सुबह काले चने बनाऊँगी। वैसे ज़्यादातर काले चने ना मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ, काले चने छोले। हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए भी हो जाता है, हमारे लिए दिन के लिए भी हो जाता है। जिस दिन मुझे काले चने या फिर छोले बनाने होते हैं ना, तो मैं एक्स्ट्रा में ही बना देती हूँ, ताकि हमारे लिए ना थोड़ा बहुत दिन के लिए भी हो जाए। तो मैं अभी से नहीं, पहले से ही ऐसा करती हूँ कि मतलब एक्स्ट्रा में। पहले तो जब निक्कू नहीं हुई थी उस टाइम पे तो मैं सुबह जो है सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती थी। दिन में कभी रोटी के साथ कभी चावल बना लिया, तो वैसे ही बना देती थी अपने लिए। लेकिन जब से निक्कू हुई है तो तब से, मतलब जब मैं खाने वाली हुई थी उसके बाद से मेरे घर में दाल चावल हमेशा ही बनता है। कभी कभी खिचड़ी बना देती हूँ, या फिर जैसे काले चने वगैरह बनाती हूँ तो इसको मैं एक्स्ट्रा में ही बना के रख देती हूँ। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने दालें सारी फ़िल कर ली हैं और मुझे अभी थोड़ा बहुत डिब्बे भी लेने थे। थोड़ी बहुत करके चीज़ें मैं जोड़ती रहूँगी, क्योंकि अपने घर, मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने किचन के लिए, घर के लिए सामान जोड़ने का। बट हम मिडिल क्लास फैमिली ना, हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है, अपने बजट को भी देखना होता है, अपनी जेब देखनी होती है, तभी हम मतलब सामान भी ले सकते हैं। तो फिर अब धीरे धीरे करके मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत पैसे जैसे जोड़ती रहूँ, क्योंकि हम लेडीज़ का क्या होता है ना कि हमारा जो थोड़ी बहुत सेविंग होती है, या तो फिर वो ग्रॉसरी से हो जाती है, या फिर हम सब्ज़ी वगैरह के लिए सब्ज़ी लेके आते हैं, तो थोड़ी बहुत उसमें से हमारी बचत हो जाती है। तो अपने घर को भी अच्छे से मैनेज करना है, सारी चीज़ें देखनी है। तो फिर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होती हैं, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे इस महीने कुछ जोड़ लिया, फिर अगले महीने कुछ जोड़ लिया, जिस हिसाब से जैसे बजट बैठना उस हिसाब से जो है ना हम अपनी जो है इच्छाएं भी पूरी करते हैं, घर की ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो जितना सब्र करो उतना ही फल मीठा भी होता है, और आपकी मेहनत का फल आपको हमेशा मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं है, चाहे लेट से ही मिले, लेकिन जितना परिश्रम हम करते हैं ना उसका फल भी हमें भगवान ज़रूर देता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे सारी दालों को फिल कर लिया था, और जो है जो चने, साबुत चने मतलब वो भुने हुए चने मेरे हस्बैंड ने मंगाए थे। तो वो ना क्या करते कि जैसे चाय बनाओ ना तो उसके साथ उनको अच्छा लगता है खाना, या तो पीनट्स रोस्ट करके खा लेते हैं, या फिर जो है ये जो ये भुने हुए चने आते हैं वो अच्छे होते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं। पहले तो हमने बहुत खा रखे हैं ये, लेकिन फिर जैसे पहले बचपन में भी बहुत खा रखे, ऐसे भुने वाले चने आते थे। जब बरसात का टाइम होता है या फिर ठंड का टाइम होता है ना, तो ये भुने हुए चने क्या होते हैं, थोड़ा गर्म होते हैं, तो ये खाते हैं, मतलब खाते थे पहले भी। हम तो गाँव में गुड़ के साथ खाते थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गुड़ के साथ भी। और एक वाइट सा आता है ना, वो मिश्री टाइप में जो होता है गुड़ के साथ, तो वो भी मतलब उसके साथ भी खाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन गुड़ के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, और गुड़ के साथ सही भी रहता है सर्दियों में। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने बेसन भी फिल कर लिया है, और साथ में जो है सूजी मंगा रखी थी, तो सूजी मैंने एक डिब्बे में डाल दी है। तो क्या होता है, कभी मतलब सूजी तो हम हलवा वगैरह तो कम ही बनाते हैं, लेकिन जैसे चीला बनाते हैं ना, तो उसके लिए बेसन, सूजी, ये सारी चीज़ चाहिए होती हैं। बेसन वैसे हम 2 किलो के करीब मंगाते हैं, बट इस बार जो हमने 1 ही किलो मंगाया था, और सूजी भी 1 किलो मंगाई थी। और जो ये ब्लू कलर का डिब्बा है ना, इसमें मैं निक्कू के खाने पीने की चीज़ें रखती हूँ, या फिर जैसे चिप्स वगैरह, चॉकलेट्स, जैसे कभी कभार ले आए। वैसे चॉकलेट्स वगैरह हम ज़्यादा लेके नहीं आते हैं, और ना ही ज़्यादा बाहर की फालतू चीज़ें हम लेके आते हैं, लेकिन ऐसा रहता है ना कि घर पे रखी हुई चीज़ें रहती है ना, तो बच्चों को कभी भी दे दो। ऐसा नहीं होता है कि 5-10 रुपए के लिए मतलब चले जाओ फिर बाहर लेके आओ। इसमें मुझे लगता है कि पैसे सबसे ज़्यादा वेस्ट होते हैं, जो हम रोज़ के 5-10 रुपए ऐसे बच्चों को देते हैं। अगर आप मतलब एक दिन का 10 रुपये बचा रहे हो ना, तो वो भी बहुत होता है। मतलब महीने का आप 300 रुपये आराम से बचा सकते हो। और चीज़ें जैसे ग्रॉसरी का हम सामान भरते हैं ना, तो देखो कि खाने पीने की चीज़ें भी हम, जैसे कभी चिप्स कुरकुरे ये चीज़ हो गई, तो हम साथ में ही भर लेते हैं, या फिर कभी कभी उसके पापा लेके आ जाते हैं, तो मैं संभाल के रख देती हूँ। अगर उसकी नज़र नहीं पड़ी रहती है तो वो इतना ध्यान भी नहीं देती है, और जब उसको चाहिए होता है, कभी क्या होता है स्कूल में पार्टी वगैरह हो जाती है, जैसे अभी ये 15 अगस्त की जो मनाया था, उसमें अगर चाहिए होता है तो फिर बच्चों को दे दो, या फिर कभी टिफ़िन में कुछ दे दो, जैसे चोको पाई वगैरह, तो फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है।
तो इस वजह से तो ब्लू वाले जो डिब्बे में होता है ना कि उसको खाने पीने का उसका सामान रहता है। बाकी मैंने पास्ता भी मंगाया था और चाय पत्ती भी इस बार बड़ी मंगा दी थी। बड़ी हम मंगाए थे 1-1.5 किलो के करीब चाय पत्ती भी मंगाए थे और चाय हम बहुत कम पीते हैं, तो चाय पत्ती हमारी 1-1.5 महीने मतलब 2 महीने 2.5 महीने आराम से चल जाती है, क्योंकि सुबह और शाम में हम चाय पीते हैं। कभी कभार हम दिन में नाश्ता करने के बाद चाय पीते हैं, वही जैसे हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी हो गई या फिर नाइट ड्यूटी हो गई तभी हम नाश्ते के बाद वाली चाय पीते हैं, वरना हम 2 ही चाय पीते हैं। तो चाय पत्ती भी हमारी खूब चल जाती है। और बाकी पोहा वगैरह मंगाया रहता है, तो वो क्या होता है कि हस्बैंड की मॉर्निंग जैसे नाइट ड्यूटी लगती है तो उस टाइम पे हमारा जो है पोहा चीला यही चीज़ें बनती है। और निकू के लिए मैं जैसे टिफ़िन के लिए एक्स्ट्रा बनाती मतलब ये चीज़ें तो बनाती रहती हूँ, पोहा और चीले वगैरह पूरी वगैरह तो उसके लिए बन जाता है। लेकिन प्रॉपर जैसे नाश्ता जो होता है ना वो मॉर्निंग ड्यूटी में हस्बैंड के लिए ऑफिस के लिए भी रहता है, तो फिर पोहा वगैरह तो सही रहता नहीं, तो उनकी नाइट ड्यूटी में हम ज़्यादातर ये चीज़ें खाते हैं और निकू के लिए थोड़ा थोड़ा बनता रहता है मॉर्निंग में। तो ही चलिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे जो है मैंने ग्रॉसरी का सामान भी लगा दिया है, साथ में मेरी दाल भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और मैंने हाँ ये कपड़े धोने वाला ब्रश भी मंगा रखा है, क्योंकि जो हमारा पहले वाला कपड़े धोने वाला ब्रश था ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। काफ़ी टाइम से रखा हुआ है वो ब्रश मेरे पास, लेकिन फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि एक मंगा दो, कपड़े वगैरह धुलने के लिए सही रहता है। जैसे शर्ट्स हो गई यार, हस्बैंड की ऑफिस के कपड़े हो गए, निकू के स्कूल के कपड़े, उनके लिए अच्छे से चाहिए होता है, तो इस वजह से। और बाकी यहाँ पे पूरा अभी जो है ना पूरा किचन फैल रखा है, तो जो भी यहाँ पे पैकेट्स वगैरह थे वो मैंने सारे जो है कूड़े में डाल दिए हैं। और बाकी यहाँ पे दाल भी हमारी बनके रेडी हो चुकी थी। और अब यहाँ पे फटाफट से मैं चावल भी चढ़ा लूँगी साथ के साथ, फिर अपना किचन भी हाथ के हाथ क्लीन करती रहूँगी, क्योंकि किचन फैला हुआ रहता है ना तो काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता किचन में। तो बस यहाँ पे अभी जो है मैं चावल पहले चढ़ा देती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर थोड़ा बहुत मसाले भी फिल करने थे मसालदानी में, तो वो मैं फिल कर लूँगी। जैसे धनिया पाउडर हो गया और ये सब्ज़ी मसाला भी ख़त्म हो रखा था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। जो जो मसाले ख़त्म हो रखे थे मसालदानी में से वो मैंने सारे फिल कर लिए हैं इसी में। और बाकी अब यहाँ पे जो है अपना किचन भी क्लीन कर लेते हैं साथ के साथ। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, तो बस यहाँ पे आप फटाफट से अपना किचन क्लीन करते हैं। जो चीज़ें बाथरूम में रखने की है उनको मैं बाथरूम में रख लूँगी। बाथरूम का सामान वही मैंने सर्फ मंगाया था, बॉडी वॉश मंगाया था और बाकी और सारी चीज़ें तो थी। फिलहाल चलिए यहाँ पे अपना किचन क्लीन करते हैं और इसी के साथ अपनी छोटी सी वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।